साथियों साथियों सेट स्क्वायर से लाइन कैसे खींचते हैं या कोण कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही आसान होता है सेट स्क्वायर की सहायता से। तो चलिए मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ अभी। अगर हमें सेट स्क्वायर की सहायता से 30 डिग्री का कोण ड्रॉ करना है तो देखिए आप जहाँ पर ये टी स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर आप स्केल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल रखेंगे हम, या फिर हम अपना दूसरा सेट स्क्वायर रख देंगे और हमारा जो 30 डिग्री का सेट स्क्वायर है इसको इस तरह कुछ रखेंगे और हमें सेट स्क्वायर को लेफ्ट साइड खिसकाना होगा बस। तो हम देखेंगे कि हम अपने आप समानांतर रेखाएं खींच पा रहे हैं। मान लीजिए आपको सेट स्क्वायर से 60 डिग्री का समानांतर रेखाएं खींचनी है या 60 डिग्री के कोण ड्रॉ करने हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसान होता है। आप नीचे स्केल रख लीजिए, स्केल को फिक्स कर दीजिए और ये देखिए हमारा ये कोण 60 डिग्री होता है। तो हम सेट स्क्वायर को स्लाइड करते हुए अपनी स्केल पे खिसकाते हुए लगातार रेखाएं खींचते चलते हैं तो हमारी समानांतर रेखाएं, ये बहुत ही आसान है साथियों। ठीक ऐसे ही सेट स्क्वायर का प्रयोग आप आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर टी स्क्वायर के स्थान पर स्केल का प्रयोग करेंगे। ये देखिए टी स्क्वायर की सहायता से हमने जब इसके ऊपर सेट स्क्वायर को रखा तो ये देखिए जो आइसोमेट्रिक रेखाएं 30 डिग्री पर होती हैं इन्हें हम आसानी से खींच सकते हैं। बाद में आपको जब लेफ्ट साइड भी ड्रॉ करनी है तो आप स्केल को फिक्स रहने दीजिए और सेट स्क्वायर को उठा के लेफ्ट साइड में रख दीजिए। पहले आपने इस तरफ लाइन खींची, फिर इसी सेट स्क्वायर को आप उठा के लेफ्ट साइड में रखेंगे और फिर इस दिशा में लाइन खींचेंगे तो सारी रेखाएं अपने आप समानांतर होती जाएंगी और आइसोमेट्रिक होती जाएंगी। ये देखिए अगर वर्टिकल लाइन खींचनी है, ये देखिए हमने स्केल को फिक्स रखा और हमने ये सेट स्क्वायर की जो 90 डिग्री कोण वाली साइड है इसको हमने लाइन रखकर लाइन खींच दी। ठीक ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी आप सेट स्क्वायर को रखकर स्केल को फिक्स करते हुए लाइन को खींच सकते हैं। तो सेट स्क्वायर के अगर लगातार आप अभ्यास करेंगे तो इससे काम करना बहुत ही आसान है। एक टॉपिक और आता है अपने पास, किसी लाइन का समद्विभाजन कैसे करना है। तो चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कोई लाइन रेखा है AB और हमें इसका समद्विभाजन करना है। ये बहुत ही आसान है साथियों। आप प्रकार पर AB से आधे से अधिक दूरी का चाप ले लीजिएगा और बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर खींचेंगे, एक चाप नीचे की ओर खींचेंगे। ठीक है, ऐसे ही बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर की ओर खींचेंगे और एक चाप नीचे की ओर खींचेंगे। दोनों चाप को मिला देंगे तो हमें बीचों बीच रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो इसी लाइन का समद्विभाजन करना बहुत ही आसान है। साथियों आइए चर्चा करते हैं कोणों का समद्विभाजन कैसे होता है। ये आपने पहले पढ़ा भी होगा अपने हाई स्कूल और 10th स्टैंडर्ड में। बहुत ही आसान है। मैं जल्दी से एक एग्जांपल लेके इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। इससे क्वेश्चन आपके ज़्यादा अभी आते नहीं आपके एग्ज़ाम में। कोणों के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आप साथियों यहाँ पे कोई चाप ले लीजिए, मान लीजिए इसका नाम हमने M दे दिया है और इस चाप को आप N नाम दे दीजिए। A से N तक की दूरी नापकर बिंदु M और N को केंद्र मानकर हम यहाँ पे चाप काटेंगे। इससे हमें एक पॉइंट प्राप्त होगा। ये पॉइंट, इस पॉइंट को आप बिंदु A से मिला दीजिए। तो इस तरह हम कोणों का समद्विभाजन आसानी से कर सकते हैं। साथियों कोणों के टॉपिक पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। तो ये कोणों का समद्विभाजन वगैरह हम टॉपिक पूरा हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी देख लीजिए, किसी रेखा को n भागों में इक्वल भागों में कैसे डिवाइड करें बिना स्केल की सहायता से करना है। n यहाँ पे जैसे 4 भागों में डिवाइड करना हो या 3 भागों में डिवाइड करना हो या 6 भागों में डिवाइड करना हो या 10 भागों में डिवाइड करना हो, कुछ n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमें जितने भागों में डिवाइड करना होता है तो हम इस रेखा के किसी बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये देखिए एक चाप माप कर रख लिया। अब ऐसे ही उस चाप को बिंदु A को केंद्र मानकर आप इस लाइन पे काटिए। ये देखिए मान लीजिए हमें इस रेखा के 4 भाग करने थे। ये देखिए तो हमने उस चाप को लेकर बिंदु E D, पहले बिंदु A को केंद्र मान के बिंदु E प्राप्त किया, फिर बिंदु E को केंद्र मानकर बिंदु D प्राप्त किया, फिर बिंदु D से केंद्र मानते हुए चाप काटा तो F प्राप्त किया और F से केंद्र मानते हुए चाप काटा तो C प्राप्त किया। ये देखिए तो हमें जितने भी भाग करने हैं रेखा के, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में 4 लिया हुआ है तो हमें इस रेखा के 4 भाग करने थे तो हमने 4 चाप काट दिए। अब बिंदु C और बिंदु B को, ये जो लास्ट वाले बिंदु हैं, इनको मिला दीजिए। जैसे यहाँ पे लास्ट पॉइंट C था और इसका लास्ट पॉइंट B था
तो हमने इसको मिला दिया। अब जो रेखा BC प्राप्त हुई है, इसी के समानांतर हम बिंदु F को केंद्र मानते हुए एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए, ठीक ऐसे ही इसी के समानांतर आप ये रेखा खींचिएगा बिंदु D से होते हुए। ठीक ऐसे ही बिंदु F से हम रेखा खींचेंगे। साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि आपका डायग्राम जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो हमारा ये देखिए, एक पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट ये हो गया। साथियों, अपने आप हमने इस रेखा के 4 भाग कर लिए हैं, ये देखिए। और आप इसको अगर नापेंगे तो ये अपने आप बराबर दूरी का होगा। हमने यहाँ पर चाप काटे हैं, आप इसको याद रखिएगा। आप प्रकार पर चाप की सहायता से काट दीजिएगा। चाप की लंबाई कुछ भी हो सकती है साथियों, चाप की लंबाई आप कुछ भी ले लीजिए। अच्छा, इस रेखा का जो एंगल है रेखा AB से, वो आप कुछ भी ले सकते हैं, वो आप उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो इस तरह हम किसी भी रेखा के कितने भी भाग पूछे जाए हम कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन आप स्वयं करिएगा। अब हम त्रिभुज चालू करते हैं। त्रिभुज में कुछ बेसिक प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। जैसे एक प्रश्न देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 50 मिलीमीटर हो। साथियों, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है साथियों। तो आइए देखते हैं, तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई भी समान होती है। तो शुरुआत करने के लिए देखिए, आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, जैसे हमने एक लंबाई ली, सपोज हमने 50 mm लंबाई की एक रेखा ली, सपोज इसका नाम हमने AB रख दिया। अब दोस्तों, AB दूरी माप लीजिए, चाप प्रकार पर चाप की सहायता से AB दूरी माप लीजिए, या 50 मिलीमीटर का उसमें लेंथ सेट कर लीजिए। इसके बाद बिंदु A को केंद्र मानकर 50 mm का चाप ऊपर की ओर काटिए। तो एक चाप बिंदु A को केंद्र मानकर काटना है और अगला चाप साथियों बिंदु B को केंद्र मानकर काटना है। तो आप पाएंगे कुछ इस तरह, आप दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे उसे बिंदु C नाम दे दीजिए। ये देखिए, तो यही हमारा अभीष्ट ट्रायंगल है। देखिए, इसमें प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होगा। ये देखिए, इसका कोण भी 60 डिग्री होगा। और साथियों, लंबाई देखिए सभी भुजाओं की 50 मिलीमीटर इसकी भी होगी, 50 मिलीमीटर इसकी भी, और 50 मिलीमीटर। या हमें ये रिक्वायर्ड हमारा आंसर है। तो ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। ट्रायंगल का क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। मैंने बेसिक क्वेश्चन कवर करने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, बाकी अब बुक से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए एक प्रश्न ये देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसमें AB और AC 2 भुजाओं की लंबाई दी गई है 40 मिलीमीटर एवं कोण A दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे पास 2 भुजाएं एक समान लंबाई की होती हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक रेखा ड्रॉ करते हैं। हमने एक रेखा ड्रॉ कर दी, इसका नाम देखिए AB। हमारे पास देखिए एंगल BAC मतलब कोण A दिया हुआ है। यह त्रिभुज बिंदु A पर 40 डिग्री का कोण बनाता है। अतः ये देखिए, यहाँ पर हम बिंदु A से एक कोण बनाएंगे, देखिए 40 डिग्री पर। अच्छा, ये जो रेखा हम बना रहे हैं इसकी लंबाई हमारे पास 40 मिलीमीटर होगी। आप रेखा ड्रॉ करके चाप से काट लीजिएगा। देखिए, ये रेखा 40 मिलीमीटर हो गई है। तो ये हमारा बिंदु C प्राप्त हो गया है, क्योंकि हमारे पास AB 40 mm दिया गया था और AC 40 mm दिया गया था। तो हमने AB और AC ड्रॉ कर लिया है और इनके बीच का कोण 40 डिग्री दिया गया था, तो हमने ड्रॉ कर लिया है। अब साथियों, जो हमारे पास दोनों किनारे प्राप्त हुए हैं, इन दोनों कोणों को मिला दीजिए। ये देखिए, C और B को हमने मिला दिया, तो हमारा यही त्रिभुज पूछा गया था। ये देखिए, ये भुजा AB और AC समान लंबाई की हैं, अतः ये त्रिभुज समद्विबाहु हो गया और उनके बीच का कोण 40 डिग्री दिया हुआ था। तो उम्मीद है आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये, आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे नहीं जाते हैं। हमारा जो अधिकतम पोर्शन पूछा जाता है वो पंचभुज से स्टार्ट होता है, बहुभुज की कैटेगरी में जो प्रॉब्लम आती है।